नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं। आज हम आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसको लेकर के अक्सर सबके मन में एक विचार आता है, वो चाहे बौद्ध धर्म को मानने वाला हो या ना हो। वो विचार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ा है कि आखिर संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति ने क्यों बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जब दुनिया में इतने धर्म थे। और बहुत से लोग तो बौद्ध धर्म को निराशावादी धर्म बोलते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बाबा साहब ने आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया, जबकि बाबा साहब जब धर्म को अपने परिवर्तित करने वाले थे और जब इसकी जानकारी उन्होंने दुनिया को दी थी, तो उनके पास सभी धर्मों के लोग उनको ये मनाने के लिए आए थे कि वो उनके धर्म को स्वीकार करें। परंतु बाबा साहब ने किसी भी धर्म को न स्वीकार करके केवल बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो कि एक तार्किक धर्म है। और शायद यही रीजन कहीं ना कहीं रहा होगा कि बाबा साहब जैसा विद्वान व्यक्ति, जो सब चीज़ों को अपने तर्क की कसौटी पे कसने वाला व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो धम्म बंधुओं, हम लोग अपने अपने दिमाग का गत न देते हुए हम बाबा साहब की ही ज़बानी सुन लेते हैं। हम बाबा साहब ने उस समय क्या सोचा था। बाबा साहब एक जगह पर लिख के गए हैं और हम वो जो बाबा साहब लिख के गए हैं प्रस्तावना में, बुद्धा एंड हिज धम्मा, हम उस प्रस्तावना को लेकर के आपके पास आए हैं कि बाबा साहब ने क्या कहा। तो आप सुनिए बाबा साहब के द्वारा उनका खुद के विषय में लिखा गया प्रस्तावना। तो धम्म बंधुओं, बाबा साहब ने लिखा है, एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। वहीं दूसरा अन्य प्रश्न यह पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं भारत में अस्पृश्य माने जाने वाले समुदाय में पैदा हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह भूमिका दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि मैं बुद्ध के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक मानव का कोई धर्म हो सकता है, तो वह धर्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है। मुझ में ये अटूट विश्वास 35 वर्षों के सभी धर्मों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग ही कहानी है। पाठकों को जानने के लिए यह रोचक हो सकती है। यह सब यूँ हुआ। मेरे पिता एक सैनिक अधिकारी थे, किंतु साथ ही साथ वे एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। अल्पायु से ही मैंने अपने पिता के धार्मिक जीवन में कुछ अंतर्विरोध पाए। हालांकि स्वयं उनके पिता रामानंदी थे, किंतु वे कबीरपंथी, अतः वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। फिर भी हमारे लिए वे गणपत पूजा करते थे, किंतु मैं इसे पसंद नहीं करता था। वे अपने संबंधित पंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ वे मुझे और मेरे बड़े भाई को, बहनों के लिए एवं कथा सुनने के लिए मेरे घर में एकत्रित होने वाले श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत तथा रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने को बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो मेरे सजातीय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे। अन्य समुदायों में शिक्षा की अवस्था की तुलना के लिहाज से जश्न मनाने का यह आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, किंतु आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि उनके समुदाय में
इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वह अनुमति लेने के लिए मेरे पिता के पास गए। मेरे पिता ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा ही तो उत्तीर्ण की है, इसके अलावा किया ही क्या है। जो लोग इस अवसर पर उक्त आयोजन करना चाहते थे वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वह दादा केलुसकर के पास गए, जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे, और उनसे हस्तक्षेप करने की याचना की, जिस पर वह सहमत हो गए। थोड़े से बहस के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। दादा केलुसकर जी ने सभापतित्व किया। वह अपने समय के एक साहित्यिक व्यक्ति थे। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सयाजीराव ओरिएंट श्रृंखला बड़ौदा के लिए बुद्ध के जीवन पर अपनी ही लिखी पुस्तक की एक प्रत मुझे भेंट की। मैंने बड़े चाव से पुस्तक पढ़ डाली और पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं प्रेरित हो गया। मैंने यह प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने पिताजी से पूछ ही लिया कि वे हमें महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महानता और शूद्रों एवं अछूतों की निष्कृष्टता को प्रतिपादित करने वाले वृत्तांतों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए। मेरे पिता एक रोमन पेट्रियार्क अर्थात पितृसत्ताक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा एवं अनियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, और वह भी इस कारण कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही बुआ जी को देखभाल में छोड़कर चल बसी थी। इसीलिए कुछ समय बाद मैंने यही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए जो कहता हूँ, इसका कारण यह है कि हम अस्पृश्यों से ताल्लुक़ रखते हैं और संभव है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इस हीन भावना को दूर करने में निहित है। द्रोण और कर्ण पर नज़र डालो, वह छोटे व्यक्ति थे, किंतु वह कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। वाल्मीकि को देखो, वह कोली थे, किंतु वह रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने को कहता हूँ। मैं समझ ही सकता था कि पिता के तर्क में कुछ वजन है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी चरित्र या व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैंने कहा, मैं ना तो भीष्म को पसंद करता हूँ न किसी और को। भीष्म और द्रोण पाखंडी थे, वह कहते कुछ थे और करते कुछ और। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी में था। उसका जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं। मेरी उतनी ही नापसंदगी राम के लिए है। सूर्पणखा प्रसंग में, बाली सुग्रीव प्रसंग में, सीता के प्रति किए गए उसके पशुवत व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए थे कि विद्रोह भड़क चुका है, और इस प्रकार मैं दादा केलुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस अल्पायु में बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग लेकर नहीं गया था। मेरे पास एक पृष्ठभूमि थी और बौद्ध ज्ञान व परंपरा को पढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यही बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचित का उद्गम बिंदु है। इस ग्रंथ को लिखने की उत्कट अभिलाषा की उत्पत्ति भिन्न है। महाबोधि सोसाइटी पत्रिका के संपादक ने मुझसे सन 1951 के बैसाख विशेषांक के लिए एक अग्रलेख लिखने का आग्रह किया। उस अग्रलेख में मैंने यह दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धम्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है, और जिसके बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह भी जोर दिया कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने योग्य यदि कोई धर्म है तो वह बुद्ध का ही धम्म है। इस धम्म के प्रसार और विकास की धीमी प्रगति का एक कारण यह है कि
इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई इसे पूर्ण रूप से पढ़ ही नहीं सकता है। ईसाइयों की बाइबल जैसा इसका कोई एक धम्म ग्रंथ भी नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास से लिखित एवं मौखिक आग्रह आए कि मैं एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं। इन आग्रहों के प्रत्युत्तर में ही मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में लिया। सभी तरह की आलोचना को निःशस्त्र करने के लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूँ। विभिन्न ग्रंथों से सामग्री एकत्रित की गई है। मैं विशेष रूप से अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके काव्य कौशल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ वृत्तांतों के विवरण के लिए मैंने उनके भाषा विन्यास को ग्रहण किया है। एकमात्र मौलिकता जिसका मैं दावा कर सकता हूँ वह है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरकस प्रयत्न किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी के लिए सिरदर्द पैदा कर देते हैं, जिनके संबंध में मैं पुस्तक के परिचय में लिख चुका हूँ। जो लोग इस पुस्तक को लिखने में मेरे सहायक बने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा दायित्व है। तो धम्म बंधुओं, बाबा साहब के द्वारा जो पूरा दृष्टांत दिया गया है, इसको जानने के बाद हम लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म यूं ही नहीं स्वीकार कर लिया कि स्वीकारने को कोई धर्म लाना है तो लाओ हम बौद्ध धर्म ही ले आए। उसका रीज़न ये नहीं था। उसका रीज़न ये था कि उनको एक तर्क संगत, एक वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतरने वाला धर्म चाहिए था, और वो उनको अपने 35 साल के खोज में, 35 साल के धर्मों के, सभी धर्मों के अध्ययन के फलस्वरूप जो उनको परिणाम निकल के आया, वो बुद्ध धर्म के रूप में निकल के आया। उनको ऐसा लगा कि बुद्ध धर्म ही है जो समाज को आगे विकास के राह पे ले जा सकता है, समाज को कुरीतियों से, जो गलत परंपराएं हैं, उन सब से मुक्ति दिला सकता है। और यही सोच के बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। और उन्होंने अकेले ही नहीं स्वीकार किया, उन्होंने अपने साथ 5 लाख अनुयायियों को बुद्ध धर्म को स्वीकार कराया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रक्त विहीन क्रांति का नाम दिया गया है। तो धम्म बंधुओं, अब आप लोग खुद सोचिए कि बुद्ध धर्म में कितनी ताकत है कि संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति, जिन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, उनकी निगाह में केवल और केवल बुद्ध धर्म ही है जो विकास के मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे, आपके आंतरिक विकास के मार्ग पे, विज्ञान के मार्ग पे सब कुछ बुद्ध धर्म कर सकता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बुद्ध धर्म नहीं कर सकता है। और यही रीज़न था कि बाबा साहब ने इसे स्वीकार किया। तो धम्म बंधुओं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपके पास बुद्धा एंड हिज धम्मा के आगे के पूरा सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो साथियों, इंतज़ार कीजिए, जल्द ही हम आपके पास बुद्धा एंड हिज धम्मा की सीरीज़ लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।